हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल टारगेट रिजल्ट से। मैं आपका अपना दीपू सर। जैसा कि आप सभी को पता, मैं 9th क्लास भारतीय भवन का मैथ एक्सरसाइज 5 के बी का प्रश्न संख्या 7 तक हमने पिछली वीडियो में सोल्व किया था। तो आइए बिना देर किए हुए हम प्रश्न संख्या 8 की ओर चलते हैं। लेकिन मैं प्रश्न सोल्व करूं उससे पहले आप सभी से आग्रह, विनती, रिक्वेस्ट है। अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे कोशिश करूंगा कि अभी मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप इस वीडियो का फायदा उठा सके, घर बैठे आराम से पढ़ सकते। इस चैनल पर आपको 6 to 12 की सारी क्लासें अवेलेबल होंगी। विशेष ना बात करते हुए मैं चलता हूँ प्रश्न संख्या 8 के पास। अभी आपके सामने हम सोल्व करके दिखाते हैं प्रश्न संख्या 8। चलिए, बहुत ज्यादा गर्मी है। प्रश्न संख्या 8 कर रही है, प्रश्न संख्या 8 कर रही है क्या, 2x प्लस वाई बराबर 5। 2x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस वाई बराबर 5 को आलेख खींचे तथा सभी बिंदुओं के आधार पर 3 हल करें। यानी इसको इस प्रश्न में कह रहा है 3 हल खींचने के लिए। और ये जितना हल का है उससे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, बस 3 हल निकालना है। 1 2 1 3 हल यहाँ लिख लीजिए, x इधर लिख लीजिए y। आपको जो इच्छा करें, हम कई प्रश्न ऐसे बताए हैं जो मन में आए प्रश्न संख्या 8 के अनुसार से। हम ऐसे कई वीडियो भी इस पर बना चुके हैं हल करने के लिए। क्या करना है इसमें ना, x का मान रखेंगे तो एक y का मान आएगा। x को भोज बोलते हैं और y को कोटि बोलते हैं। तो आप अगर x का मान रखते हैं तो y का मान आ जाएगा, y का मान रखते हैं तो x का मान आएगा। ऐसे ऐसे 3 को रख लेना है, कोई भी x या y मिलाकर करके हल हो गया। तो आइए हम आपके सामने रख के दिखाते हैं। सबसे पहले x बराबर 0 रखते हैं, लिखते हैं x बराबर 0 रखने पर, चलिए रखने पर कितना हो जाएगा सर, 2 गुने 0 प्लस वाई बराबर 5। अब भाई इसको हल करेंगे तो वाई बराबर कितना हो गया सर, 5। यहाँ लिख दो 5। एक और रख लीजिए वाई बराबर 1। चलिए लिखेंगे वाई बराबर 1 रखने पर कितना भी रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसका कोई रूल फिक्स नहीं कि आप यहाँ 1 ही रखिए या 2 रखिए। चलो 2x करेंगे तो 5, इधर हो जाएगा 1। 2x का मान जो आ गया से आपको 4 आ गया। अगर आप केवल x बराबर करते हैं तो 4/2 इंटू 2 लिखे 4, x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। यहाँ रख लेते हैं 2। आप एक और हल करना, क्योंकि इसने प्रश्न में बोला है 3 हल। तो आइए ले लेते हैं x बराबर कितना ले ले, चलो हमने x बराबर 2 ले लिया। नहीं 2 नहीं रखना है, x बराबर रखते हैं -1 रख लेते हैं। x बराबर -1 रखने पर ठीक है, देखिए जब -1 रखेंगे सर तो समीकरण में 2 इंटू -1 प्लस वाई बराबर 5। और y बराबर करेंगे तो 5, ये माइनस हो जाएगा, हो जाएगा प्लस में 2। क्यों सर, गुना करेंगे तो हो जाएगा -2। -2 सब दूसरे साइड लिख जाएंगे, थोड़ा सा स्पीड खींचे यहाँ पर 2 हो जाएगा। यानी मिला जुला करके y का मान कितना आ गया, 7। ये हो गया इसका 3 हल, x का मान माइनस और y का मान 7। अब ये प्रश्न में क्या बोला था, अगर आलेख खींचने बोला हुआ था, आलेख खींचना पड़ेगा। बिंदुओं के आधार पर 3 हल लिखे, सिर्फ और सिर्फ कह रहा है इसमें कितना हल खींचे, प्रश्न संख्या 8 में कह रहा है 3 हल खींचे। यानी 3 हल हमने खींचा। अब इसको एक छोटा सा आलेख बनाते हैं। कैसे बनेगा आलेख, आइए मैं इसी में दिखाता हूँ आपको। अगर आपका कोई फिक्स आंसर नहीं होता सर, क्यों, क्योंकि इसमें कुछ भी आप मान सकते हैं, कुछ भी अलग अलग आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि हाईएस्ट इसमें कितना आलेख। देखिए जब भी आलेख खींच रहा होगा तो देखिए पहले इसमें आलेख में सबसे अधिकतम कितना है, 7 है, 7 तक खींच देते हैं। 1 2 3 4 5 6, इधर 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, अब क्या करना है सर, अब आपको छोटा सा काम करना है। काम ये करना है कि इसमें देखिए x का मान कितना है, 0 है। x का मान यहाँ 0 हो जाएगा। y का मान कितना, 5। y का मान 5 कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। यहाँ आप लिख सकते हैं 0 से 5 तक। x का मान 2 इधर हो जाएगा। y का मान कितना, 1। y भी प्लस में इधर आ जाएगा इसका ठीक सामने, क्योंकि इसके सामने y है, 2 से लेकर के 1। फिर बोल रहे x बराबर -1, x बराबर -1 यहाँ है, y बराबर 7, y बराबर 7 कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इसके सामने लिख लो। यानी हो गया कितना, तो -1 से 7, ये हो गया। अब इस तीनों वाले को एक साथ मिला दीजिए। मेरे सॉरी मेरे पास स्केल नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ा सा तिरछा होगा, तो आप माइनस करेंगे, है ना। ऐसा हमने स्पीड में इसलिए बता दिया ना कि कई प्रश्न हम ऐसे बताए हैं। यहाँ पर आपको जहाँ स्पेस मिले यहाँ लिख दीजिए, जैसा स्पेस मिला है समीकरण को लिख लीजिए
बराबर 5। ये रहा प्रश्न संख्या कितना 8। कैसा लगा आप सभी को? अब बिना देर के हम चलते हैं प्रश्न संख्या 9 के पास। चलिए प्रश्न संख्या 9 क्या कर रही है? प्रश्न संख्या 9 है, 2 कलम और 4 पेंसिल का मूल्य 40 रुपया है। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती है, परंतु समीकरण का आलेख खींचिए जबकि एक कलम 8 रुपया में मिली हो। चलिए सिंपल सी बात है, आलेख खींचना है इसको। सबसे पहले करें, 2 कलम और 4 पेंसिल का मूल्य 40 रुपया। लिख लिया नहीं ना? माना कि एक कलम का मूल्य इक्वल टू 100 रुपया, इसलिए एक पेंसिल का कलम के बाद क्या था सर? पेंसिल, ठीक है। एक पेंसिल का मूल्य इक्वल टू y रुपया। एक कलम का दाम 100 रुपया और एक पेंसिल का दाम कितना रुपया? y रुपया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न से, प्रश्न बोलती है 2 कलम तो 2x हो जाएगा प्लस 2 पेंसिल। 2 पेंसिल है, कितना पेंसिल है? 4 पेंसिल है, सॉरी 4 पेंसिल इक्वल टू 40 रुपया। आप चाहो तो इसमें कॉमन लेके छोटा भी कर सकते हो। x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 40, काटेंगे तो आ जाएगा 20, यानी आ गया सर x प्लस 2y बराबर 20। ये एक आलेख हो, एक प्रश्न आ गया। इसको एक आलेख बना करके ग्राफ बना देना है। चलिए कहाँ बना दे आलेख? आ जाए इधर बनाते हैं। लेकिन आलेख में क्या रखना है? यहाँ बोला है प्रश्न में कि यदि कलम का दाम 8 रुपया, एगो कलम का नाम मूल्य रखा है कि हमने एक कलम लिया, उसका कीमत 8 रुपया, यानी सीधा कहना चाह रहा है एक्स का मान कितना रुपया हो? 8 रुपया हो। चलिए एक ही हल लेकर के हम बनाते हैं। कहा एक कलम का दाम, नहीं कह रहा है चूंकि एक कलम का मूल्य 8 रुपया है। कितना रुपया? 8 रुपया। अब देखिए क्या होने वाला है, यानी सीधा कह सकते हैं 1 बराबर 8 रखने पर, क्योंकि हमने कलम का दाम कितना रखा है? कलम का मूल्य 100 रुपया रखा है। अब रखो समीकरण में 8 प्लस 2y बराबर 20। अगर आप हल करेंगे तो 2y बराबर हो जाएगा कितना? 20 माइनस 8। अगर आप 2y बराबर करेंगे तो घटे क्या आएगा कितना सर? 12। y बराबर करेंगे तो 12/2 यानी 6 आ गया, और y बराबर 6 और x बराबर कितना गया? 0। ये हल। x तो इसमें नहीं दिया गया था। आप सोच के बताओ कि जब x का मान नहीं हो तो हम कुछ भी मान सकते हैं। हमने मान लिया 0। चलिए इसका एक हल इतना हो गया। अब इसका एक छोटा सा ग्राफ बना लीजिए। दिखाई नहीं दे रहा इसलिए हम थोड़ा सा मार्कों को चेंज करते हैं, ठीक है। 0 1 2 3 रख लेते हैं, 1 2 3, ठीक है। ऐसे इसमें 6 तक है, 4 5 6, 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। चलो x का मान 0 तो y का मान 6 एकदम जस्ट ऊपर आकर रुक जाएगा। यहाँ पर यहाँ लिख सकते हैं 0 से 6, है ना। इसको ऐसे बना सकते हैं, ये इस प्रकार से हो गया, खत्म हो गया काम। ये ग्राफ बनाना था और बताना था एडजस्ट करके बताओ ये संख्या कहाँ जाएगी। तो हमने एक ग्राफ सिर्फ बनाया, कितना बनाया? एक ग्राफ। अब यहाँ से देखेंगे सब, एक कलम का दाम जब हमने 8 रुपया रखा तो वाई का मान कितना निकल गया? 6 रुपया। यानी कह सकते हैं पेंसिल का मूल्य कितना रुपया? पेंसिल इक्वल टू 6 रुपया। कितना रुपया हो गया? पेंसिल का मूल्य 6 रुपया। अब चाहो तो आप इसको आराम से नोट डाउन कर सकते हो। तब तक आप वीडियो पॉज करिए, अब वीडियो पॉज करके रखिए, इसको उतारिए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आप सभी नोट कर चुके हैं। अब क्या करते हैं सर, मैं इसको साफ करके नेक्स्ट प्रश्न के लिए बढ़ता हूँ। प्रश्न बहुत आसान होता है, बस सिर्फ बनाना होता है। आप सभी को क्या करना है, वीडियो को चालू करिए, आराम से कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए और धीरे धीरे बनाते फिरिए। आप देखेंगे कि पूरी तरह से आपको ये वीडियो समझ में आएगा, पूरी तरह से ये प्रश्न समझ में आएगा। चलो आ जाते हैं आगे। प्रश्न संख्या 9 के बाद हम आते हैं प्रश्न संख्या 10 में। प्रश्न संख्या 9 के बाद कितना आते हैं? प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10,
प्रश्न संख्या 10 में कुछ इस अलग प्रकार का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 10 बोल रही है क्या, एक पिंड पर लगाया गया उत्पन्न त्वरण अनुक्रमानुपाती इस कथन को करने वाले एक आलेख है। यानी एक छोटा सा आलेख बोल रहा है। क्या बोल रहा है प्रश्न संख्या 10 में? प्रश्न संख्या 10 में कह रहा है कि एक पिंड है, इसको अनुक्रमानुपाती करती है, इसकी एक एक द्वारा आलेखित करती है। एक एक द्वारा आलेखित का मतलब यहाँ लिख लीजिएगा, माना कि सिंपल में एक पिंड द्वारा लगाया गया बल उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती इस कथन को समीकरण व्यक्त करने के लिए समीकरण लिखे और अचर को द्रव्यमान को एक एक समीकरण लेते हुए तीन एक ही को कह सकते हैं कि माना कि पिंड द्वारा उत्पन्न त्वरण के लिए, माना कि पिंड में उत्पन्न त्वरण, बहुत ज्यादा गर्मी, ऐसा करते हैं हम इसको यहीं पे पॉज करते हैं, वीडियो बंद करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में मिलेगा, तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत ज्यादा गर्मी है, लाइट भी कट चुका है आज।